धमकाना, चमकाना, डराना, ये सारे अब वो सारे लफ्जियात ऐसे हैं, शब्दावली भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। होंगी तो सही समय पर सही कदम उठाया जाएगा, चिंता ना करें। बात एक एक बार तो ये बात करनी ही चाहिए ना कि क्या मामला है। जो ऐसा करते हैं तो कार्रवाई होता है, इलाज होता है बढ़िया से। यहां भी इलाज करेगी जनता और क्षेत्र में भी इलाज करेगी, जो जैसा करेंगे। बर्खास्तगी के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दिया। अब तो ये जो स्पीकर महोदय हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे आपने हिमाचल प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उन्होंने तो संज्ञान ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। महागठबंधन के जो विधायक हैं वो दल बदलकर दूसरे दल में जा रहे हैं। बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक हैं वो अपने पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं बात करें तो कांग्रेस के एक और विधायक हैं जो बागी तेवर में नजर आ रहे हैं, जो हिसुआ से विधायक है नीतू सिंह, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही है कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का सीट देती है तो हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान है। कैसे देख रहे हैं, आपके एक और विधायक बागी तेवर में आ गए हैं? ये मैंने बहुत मेंटेन किया है, कल भी बात आप लोगों के माध्यम से कही थी, परसों भी कही, लगातार मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था समाज के तमाम जगहों पे फैलाई है, उसके असरात तो दिखेंगे। छल बल कल पैसा ताकत, धमकाना चमकाना, डराना, ये सारे अब वो सारे लफ्जियात ऐसे हैं, शब्दावली भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। ऐसे समय में तटस्थ होकर के अपनी विचारधारा के साथ रहने वाले मजबूत साथी जो होंगे वो आगे के संघर्ष को करेंगे। और यह जो बयान, दो हमारे एमएलए गए तो हम लोगों ने उन पर एक्शन लिया। यह जो बयान इनका आया है उसके तथ्य की भी हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं कि क्या है मामला। उनसे बात नहीं हो पा रही है, बात हो जाएगी तो उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या है मामला, क्या नाराजगी है, क्या वजह है। तो उस तथ्यों को सामने आने दीजिए हम लोग। लेकिन वो तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि हमें अगर लोकसभा की सीट देते तो हम चले जाएंगे कांग्रेस में। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को हम देखा तो वो सराहनीय कर रहे हैं, नीतीश कुमार के काम को सराहनीय कर रहे हैं, इसलिए वो तो वहां जाना चाह रहे हैं। यही सब बात तो भाई, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है तो कोई स्पष्टीकरण तो होगा ना। बिना स्पष्टीकरण के वो बोले कि नहीं हम आवेश में विवेक में बोल गए थे और हम कुछ बयान को पीछे ले रहे हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि फोटो जो है उसको पहले का फोटो है। तो ये जो कंट्राडिक्टरी बयान भी आता है तो इसके तह में जाकर कहीं ना कोई, कांग्रेस पार्टी एक सीरियस पार्टी है ना, संजीदा पार्टी है, वो फैसला लेगी तो चीजों को पूरे स्याह सबाक में समझेगी। लेकिन आप बोल रहे हैं कि अगर वो बयान कर रहे हैं कि कुछ दवा में दे दिए चाहे कुछ, तो बयान तो उन्होंने दिया, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है वो राहुल गांधी से बड़ा है। तो आखिर यह बात तो एक बार तो किसी को मौका देना है ना, बात तो करनी पड़ेगी ना। अध्यक्ष जी जो है हमारे प्रदेश के, उनसे भी बात हो रही है, सबसे बातचीत तो हो ही रही है। हमारी पार्टी का एक सिस्टम है, उसके तहत ही चीजें होंगी और होंगी तो सही समय पर सही कदम उठाया जाएगा, चिंता ना करें। मौका देने की बात कर रहे हैं, यानी कि मौका भी दीजिएगा नीतू सिंह को जो बागी भी। मौका के साथ एक एक बार तो ये बात करनी ही चाहिए ना कि क्या मामला है, ये बात तो करनी वो चाहिए तो ना। लोकसभा की सीट मांग रहे हैं नवादा से, तो क्या कांग्रेस पार्टी देगी उनको? अगर कांग्रेस अगर चाहती है तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग, जब चुनाव का समय आता है तो टिकट मांगना वाजिब बात है। टिकट नहीं मिलता है उसके बाद भी लोग पार्टी में रह जाते हैं, छोड़ जाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि लड़ाई और संघर्ष का जो काल है, ये विचारों का काल है। राहुल गांधी ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इस देश में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली जो कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे वो जनरल कास्ट में भी हो, सबकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में कौन साथ रहता है कौन नहीं देता, ये समय बताएगा। आप कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और जिस तरह से आप जब फ्लोर टेस्ट होना था उस समय तो आपके विधायक को इंटैक्ट दिखाया, आपने कहा कि इंटैक्ट भी है, लेकिन अब जवाबदेही तो आपकी है ना कि आपसे विधायक नहीं संभल रहे, आप विधायक दल के नेता हैं, जवाबदेही भारतीय तो आपकी जनता पार्टी का दबाव तो बहुत ही प्रभावशाली हो गया है, क्योंकि उनके पास, जैसे मैंने कहा, कि कौन सी ताकत नहीं है, और जिसके जिसके खिलाफ कुछ भी दर्ज नहीं होगा उसके खिलाफ दर्ज कर देंगे। ये सारा इस्तेमाल तो वो करती है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, उस दिन फ्लोर टेस्ट में आप थे और ये लोग, आप लोग ये सब सवाल नहीं उठाते हैं कि उस दिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे एमएलए नहीं थे मौजूद।
तो उनके यहाँ जो चर्निंग चल रही है, उनके यहाँ जो सरफुटौल है, उसका जिक्र बिल्कुल नहीं आता। लेकिन जिक्र तो आ गया ना, उनके प्रदेश अध्यक्ष तो बोल दिया कि जो भी अगर ऐसा किए हैं तो कार्रवाई होगा, सदन के अंदर बोला था। हमारे यहाँ भी जो ऐसा करते हैं तो कार्रवाई होता है, इलाज होता है बढ़िया से। यहाँ भी इलाज करेगी जनता और क्षेत्र में भी इलाज करेगी, जो जैसा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारा अपने जो हमसे डिफेक्ट होके जा रहे हैं या जिन्होंने प्रयास किया इलाज होगा, तो हम लोग क्या, हम लोग को सुइया देने आता नहीं है? हम लोग खूब बढ़िया इलाज कर रहे हैं ऑलरेडी, बर्खास्तगी के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दिया। अब तो ये जो स्पीकर महोदय हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे आपने हिमाचल प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उन्होंने तो संज्ञान ले लिया। आप एक लॉ इनैक्ट है, पार्लियामेंट के द्वारा पारित है, उसकी खिलाफ वर्जी कुछ लोग कर रहे हैं और उसको, उसका एक्शनेबल प्लान अध्यक्ष को तय करना है, तो ये तो समझने वाली बात है ना। तो अगर विधायक अगर जाते हैं तो एक्ट करेंगे, अगर स्पीकर तो उपचुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे जो होगा तो उपचुनाव में आप भी तैयार रखें। हाँ, जाहिर सी बात है। अरे ये तो पार्टी पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी में विश्वास, ये एक सतत प्रक्रिया है, वो तो चलती रहेगी, क्यों नहीं। जो हम लोग से चले गए तो उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, उनको पहले तौर पर तो उनको हराएंगे। एकदम पुतला जल रहा है उनका, ये सब दिखवाइए हर जगह। एक बात और पूछेंगे, जिस तरह से राजस्व प्रेमी लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कहा है कि अब घूमना फिरना छोड़िए, सीट बंटवारा करिए, राहुल गांधी को ऐसे सजेशन देते नजर आ रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, ठीक ही कहा, मेरे ख्याल से उन्होंने दोनों को कहा है ये बात। तेजस्वी जी को भी कहा होगा और राहुल जी को भी कहा होगा कि घूमना फिरना बंद कीजिए। तेजस्वी जी भी तो जनता में जा रहे हैं ना, ये जरूरी अमल है। राहुल गांधी जी भी जनता में जा रहे हैं ना। और आज के दिन में तो कम्युनिकेशन बहुत आसान है, और उस आसान कम्युनिकेशन में फैसले लेने में कोई टाइम थोड़े लगता है। तो जहां भी फैसले हुए, महाराष्ट्र में फैसले हो गए, दिल्ली में फैसला हो गया, पंजाब में फैसला हो गया, गुजरात में फैसला हो गया, महाराष्ट्र का फैसला होने वाला है। बिहार के फैसले में दिक्कत यह आई है कि भाई पहले राहुल गांधी का कार्यक्रम चल रहा था, तेजस्वी जी पूरे बिहार में घूम गए। कल आपका हम लोगों का महागठबंधन का महारैली है, तो इसके बाद फैसला होगा। राहुल गांधी भी आएंगे और राहुल गांधी और खड़गे जी भी आएंगे, दोनों आ रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से सीट बंटवारे की अगर बात करें तो सीट बंटवारे आप लोगों में समन्वय हो जाएगा और अच्छे से सीट बंटवारा हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगा, आपके सामने ही कुछ दिनों के अंदर सीटों का फैसला हम लोग आप लोगों को बताएंगे। कांग्रेस कितने सीट पर लड़ना चाहेंगे? तो वो बताएंगे कद जिस तरह से घटता दिख रहा है, आपके विधायक भाग रहे हैं कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं कद तो दिख रहा है, तो अपना बढ़ाने के लिए कद सीट मांगेंगे। नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। गठबंधन में लड़ाई जिसके खिलाफ है उसको हराने की बात होती है, और हम लोग इस बार पूरे प्रयास में कि वाकई में कहां कहां से लोग हार सकते हैं, किन सीटों के माध्यम से, किस कैंडिडेट के माध्यम से, उस सब पे चर्चा हो रही है। तो क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, आपने सुना। इस तमाम खबरों न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।